हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो उस असेसमेंट ऑर्डर को लेकर के है जो असेसमेंट ऑर्डर एक डिजीज्ड एसएससी के नाम में इशू किया जाता है। ये एक सेटल्ड लॉ है कि यदि कोई असेसमेंट ऑर्डर किसी ऐसे एसएससी के नाम में इशू किया जाता है जिसकी पहले ही डेथ हो चुकी है और उसके डेथ के बाद वो असेसमेंट ऑर्डर इशू किया जाता है तो वो असेसमेंट ऑर्डर वैलिड नहीं है। इसी संदर्भ में एक प्रश्न ये उठता है कि यदि किसी एसएससी की डेथ होती है तो ऐसी परिस्थिति में क्या ये उसके लीगल हियर की जिम्मेवारी बनती है कि वो रेवेन्यू को इमीडिएटली एसएससी की डेथ के बारे में इन्फॉर्म करे या उसका पैन नंबर सरेंडर करे। यही इशू प्रेजेंट केस में झारखंड हाईकोर्ट के सामने एक केस सुजाता देवी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर के केस में सामने आया और ये केस 472 आईटीआर पेज नंबर 463 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 15 फरवरी 2024 को आया। सेक्शन 159 लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में बात करता है। प्रेजेंट केस के अंदर कोर्ट के सामने जो इशू था वो ये था कि यदि एसएससी की डेथ हो जाती है और उसकी डेथ के बारे में उसके लीगल हियर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म नहीं करते तो क्या खाली इस लैप्स की वजह से जो असेसमेंट ऑर्डर को पास करने का लिमिटेशन पीरियड है वो एक्सटेंड हो जाता है, या दूसरे शब्दों में क्या ये लीगल हियर की जिम्मेवारी है कि वो एसएससी की डेथ होते ही रेवेन्यू के पास जाए और उसको इंटीमेट करे कि इस एसएससी की डेथ हो गई है और उसका पैन नंबर सरेंडर करे। प्रेजेंट केस के अंदर जो पेटिशनर थी वो अपने हस्बैंड की स्पाउस थी, वाइफ थी। हस्बैंड की जो डेथ हुई वो 14 फरवरी 2015 को हुई। डेथ होने के बाद एसएससी को 30 मार्च 2021 को एक सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया जो कि उसके पोर्टल पर था। पेटिशनर को जो कि उसकी वाइफ थी एसएससी की, उसको यह नोटिस रिसीव नहीं हुआ और बाद में पेटिशनर को सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 का नोटिस इशू हुआ और जब ये नोटिस पेटिशनर को मिला, एसएससी की वाइफ को मिला, तो उसने उस नोटिस के पीछे लिख करके उस नोटिस को रिसीव कर लिया और जो उसके पीछे लिखा वो ये लिखा कि एसएससी की डेथ हो चुकी है और मैं उसकी लीगल हियर हूं। ये इंटीमेट करने के बाद भी डिपार्टमेंट ने ये कोशिश नहीं करी कि उसके लीगल हियर को का पता करे और उसके लीगल हियर के नाम में नया नोटिस इशू करे, जबकि रेवेन्यू उस असेसमेंट प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू करता रहा। और जब एसएससी को वेरिफिकेशन यूनिट से नोटिस आया तो पेटिशनर ने, जब पेटिशनर को वेरिफिकेशन यूनिट से नोटिस आया जो कि असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान आता है, तो उसके जवाब में भी पेटिशनर ने यह कहा, जो कि प्रेजेंट केस में एसएससी की वाइफ थी, कि एसएससी की डेथ हो चुकी है और उसने उसका डेथ सर्टिफिकेट जो है वो वेरिफिकेशन यूनिट को दिया। इसके बावजूद भी रेवेन्यू ने 13 मार्च 2022 को असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया। 24 लाख के करीब डिमांड बनाई गई और पेनल्टी ऑर्डर पास कर दिए गए। पेटिशनर ने इस असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट और पेनल्टी ऑर्डर्स के अगेंस्ट रिट पिटीशन दायर करी और उन रिट पिटीशन की सुनवाई में झारखंड हाईकोर्ट का यह कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, जो कि प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, जो कि 2019 का जजमेंट है और जो 416 आईटीआर पेज नंबर 613 पर रिपोर्ट हुआ, उसको बेस लेते हुए, उसको रिलाय करते हुए कोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो असेसमेंट ऑर्डर पास किए गए हैं वो बिना लीगल हियर को सेक्शन 195 के तहत रिकॉर्ड पर लाए किए गए हैं और ऐसी परिस्थिति के अंदर जो असेसमेंट ऑर्डर एक डिजीज्ड एसएससी के नाम पर किए गए हैं वो असेसमेंट ऑर्डर्स
वैलिड नहीं है, क्योंकि जो लीगल ईयर था उसने रेवेन्यू को टाइम पर यह इंटीमेट कर दिया था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो पेटिशनर है वो उसका लीगल ईयर है और एसएससी की डेथ हो चुकी है। कहीं ना कहीं पूरे केस में यदि पेटिशनर ने ये इन्फॉर्म नहीं भी किया होता तब भी जो डिजीज्ड एसएससी के नाम में जो असेसमेंट ऑर्डर है वो वैलिड नहीं है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है सुजाता देवी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और ये केस 472 ITR पेज नंबर 463 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल झारखंड हाई कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।